Hello, Assalamu alaikum. Students, I am your English teacher from GGES 207 RB Sanat Singhwala, Faisalabad. Today I am here for your week 2 summer vacation holistic approach. So here is the grade 7th English homework, and as I have already told you about this plan. So हम लोगों ने पहले इसका वीक 1 का प्लान फॉलो किया और आप सब ने इसमें भरपूर अपनी कोशिशों को उजागर किया और अपना काम करके मुझे दिखाया. आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर स्ट्रगल एंड उम्मीद है कि अब मज़ीद इसके जो अगले वीक के सारे वर्क हैं और एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मज़ीद बेहतरी के साथ परफॉर्म करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे. तो हमारा वीक 1 का जो प्लान था वो हमने फॉलो कर लिया था, जो कि 7 जून कल तक ख़त्म हो गया. ठीक है, अब हम इसको फॉलो करेंगे वीक 2 के प्लान को. ठीक है, तो हेयर इज़ दी वीक 2 प्लान. वीक 2 इज़ अबाउट यूनिट नंबर 2, मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान. ओके, मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मींस शुहदाए पाकिस्तान, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से डिस्कस हम कर चुके हैं क्लासरूम में. अब हमने उसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू हमने उसको कैसे परफॉर्म करना है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. इसका थीम है रोल मॉडल्स, यानी इसमें हमारे लिए जो शुहदाए पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं कि हम अपनी लाइफ को उनकी तरह से मोटिवेटेड और इनकरेज कर सकते हैं. और सब थीम है अवार्डीज़ ऑफ निशान हैदर, यानी उन लोगों का जिक्र है इस चैप्टर में जिनको निशान हैदर अता किया गया. लर्निंग टास्क, इसमें लर्निंग टास्क इस वीक में क्या होंगे आपके. पॉइंट 1 है रीड यूनिट नंबर 2 अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आपने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करनी है. अलाउड मीन्स आपने उसको बावाज़ बुलंद आपने उसकी रीडिंग करनी है और सही प्रोनाउंसिएशन यानी उसका जो अल्फाज है उनका तलफ़ुज़ आपने दुरुस्त करना है. आपको हर इंग्लिश का वर्ड सही तरीके से बोलना आना चाहिए. पॉइंट 2 है लर्न वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स जो आपको चैप्टर में अंडरलाइन करवाए जाते हैं आपने उन वर्ड्स को अगेन रिवाइज करना है, उनके मीनिंग्स आपने याद करने हैं. पॉइंट नंबर 3 है आंसर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. सेक्शन ए, जो सेक्शन ए में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक से चैप्टर से रिलेटेड होते हैं आपने उनको याद करना है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल हीरोज़. फिर आपने नेशनल हीरोज़ जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं उन नेशनल हीरोज़ के ऊपर 4 से 5 लाइनों का एक नोट लिखना है. उस नोट को लिखने के लिए आप अपनी बुक से टेक्स्ट बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप गूगल से चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं. फिर है प्रैक्टिस डायलॉग रीडिंग. इस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में डायलॉग दिया गया है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको याद करें और उसको लिखें. ठीक है, यहाँ तक हमारा लर्निंग टास्क है. ये सारे काम आपने याद करने के जो आपने करने हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्रामर प्रैक्टिस. जो इस चैप्टर के एंड पे ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो अब देखने हैं आपने. उसमें हमारे पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, यानी सेंटेंसेस में आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और मेन वर्ब कौन सा है. आप उनको एक सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए. आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से वर्ड्स जो हैं उनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कौन से वर्ड्स को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. फिर है सिंपल पास्ट टेंस इंट्रोडक्शन. जो फेल माजी के जो जुमले हैं उनकी आपने अच्छे तरीके से पहचान कर लेनी है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है और उस जुमले की जो पहचान है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको समझ आनी चाहिए. फिर है करेक्ट स्पेलिंग प्रैक्टिस. स्पेलिंग जो इस बुक में टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, जितने भी आप वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे या सिनोनिम्स याद करेंगे, आपने उनके स्पेलिंग्स जो हैं अच्छे तरीके से याद रखने हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाए राइटिंग टास्क. आपने लिखना क्या है. सबसे पहले इसमें है स्टोरी. स्टोरी है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. आप इस मॉरल लेसन के ऊपर, ये आपका मॉरल लेसन है उस स्टोरी का जिसमें आपने स्टोरी लिखनी है. राइट द स्टोरी विद मॉरल लेसन. आप इसी मॉरल के साथ स्टोरी लिखें और इसके साथ इसी मीनिंग के यानी इसी मानी के कुछ और भी मॉरल्स आप इस स्टोरी के एंड पे ऐड करें. ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्किल बेस्ड एक्टिविटी. स्किल बेस्ड एक्टिविटी में क्या आप करेंगे, मैप रीडिंग करेंगे. मैप रीडिंग क्या है कि आपके पास नक्शा हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो. बेस्ट है कि आप अपने घर में एक वर्ल्ड मैप लेकर रखें, यानी पूरी दुनिया का नक्शा बहुत आसानी से मिल जाता है. आप किसी भी बुक शॉप पे जाएँ, वहाँ से जाके उनको बोलें कि हमें वर्ल्ड मैप चाहिए है. आप उसको ख़रीद के अपने पास रखें. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको समझ आनी चाहिए. अब क्या है, आप मैप ख़रीदें और आप उसको रीड करें. रीड कैसे करना है आपने, उसके लोकेट इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान. अगर आपके पास पाकिस्तान का मैप है तो आप उस पर पाकिस्तान के जो अहम शहर हैं उनकी लोकेशन ढूंढें और देखें कि कौन सा शहर किस शहर के करीब है और किससे दूर है, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं आप उनकी पहचान करें. ठीक है, ये एक बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटी है जो कि आपके माइंड को तेज़ करती है. उसके बाद आती है नेक्स्ट एक्टिविटी स्क्रैप बुकिंग, जिसका जिक्र पिछले लेसन में भी हमने किया था कि आप स्क्रैप बुक रेडी करेंगे. लास्ट टाइम आपने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग स्क्रैप बुक रेडी की थी गार्डनिंग की पिक्चर्स ऐड करके. अब आपने इसमें नेशनल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की जो पिक्चर्स हैं उनकी पिक्चर्स लेकर कहीं से भी, चाहे वो आप किसी बुक से कटिंग ले लें, उनकी किसी न्यूज़पेपर से कटिंग ले लें, अगर नहीं तो आप नेट से डाउनलोड करके उनके प्रिंट्स ले सकते हैं और उनको आप अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करें. उन हीरोज़ के नाम लिखें और उनकी जो मेजर अचीवमेंट है कि वो हीरो क्यों कहलाए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनको हीरो कहा जाता है. आप उनके साथ एक एक लाइन में उनकी जो बेस्ट अचीवमेंट है वो लिखेंगे. ठीक है, ये होगी आपकी स्किल बेस्ड एक्टिविटी. उसके बाद है एजुकेशनल एक्टिविटीज़.
एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आप क्या करेंगे, प्रिपेयर ए चार्ट ऑन नेशनल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। आप एक चार्ट रेडी करेंगे जिसमें आप उसके मेन हेडिंग लिखेंगे नेशनल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। आप इसको सर्च करें गूगल पे, आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, आप यूट्यूब से हेल्प लें, और पाकिस्तान के जो नेशनल हीरोज़ हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी आप आसानी से एक चार्ट के ऊपर कंप्राइज कर सकते हैं, आपने वो नेशनल हीरोज़ की पिक्चर्स उस चार्ट पे पेस्ट करनी है और वहाँ पर उनके बारे में कुछ डिटेल्स 3 से 4 या 5-6 लाइनों में आपने वहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, ड्रा ए डायग्राम पोस्टर अबाउट पैट्रियोटिज़म। आप पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी वर्ड आप ये बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। हुब्बुल वतनी है, वतन से मोहब्बत के बारे में आप एक पोस्टर बनाएंगे जिसके ऊपर आप ये जाहिर करेंगे कि आपको अपने वतन से कितनी मोहब्बत है, या ऐसी कोई तस्वीर जिसको देख के दिल मोहब्बत से भर जाए, अपने वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा उजागर हो जाए, कुछ इस तरह की आप उसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है ख़त्म। ये है वीक 2 का प्लान जो कि 8 जून से स्टार्ट हुआ है और 8 जून से लेकर ये आपका जाएगा 14 जून तक, यानी 14 जून को आप अपना वर्क सबमिट करवाएंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के दिन से आपने 8 जून से स्टार्ट किया और इसको आपने सबमिट करवाना है 14 जून को। और जिस तरीके से आपने पहले पार्टिसिपेट किया है वीक 1 के प्लान में, इसी तरह से वीक 2 के प्लान में डबल जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट करें। आपकी कोशिशों को सराहा जाएगा, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।